हिंदी प्राध्यापक छत्रपाल वर्मा का सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन व पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अटेली में वार्षिक उत्सव हुआ। पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अटेली में वार्षिक उत्सव का आयोजन व स्कूल में हिंदी प्राध्यापक छत्रपाल वर्मा का सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उनके द्वारा शिक्षण संस्थान व शिक्षा के प्रति किए गए कार्यों को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य कुसुमलता ने की, जबकि जिला अधिकारी संतोष कुमार चौहान और खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र हरित ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर CS वर्मा और नवरत्न रोहिला ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर रिटायर्ड डिप्टी DO मदन लाल भाटिया ने कहा कि अध्यापक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होते। अध्यापक हर समय समाज को नई सकारात्मक चीजें देता रहता है। अध्यापक को सादा जीवन, उच्च विचार पर चलना चाहिए। बढ़ते औद्योगिकरण तथा तकनीकी युग में व्यक्ति में वो समझ में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इन बदलावों का सामना करने के लिए अध्यापक को आगे आना होगा तथा समाज को एक सकारात्मक सोच व नई पहल के लिए आगे आना होगा। सेवानिवृत्त होने वाले प्रवक्ता छत्रपाल वर्मा ने कहा कि वो शिक्षा से जुड़ा होने के कारण आगे भी पढ़ने, पढ़ाने और लेखन के कार्य को आगे जारी रखेंगे। प्राचार्य ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें स्कूल की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। वार्षिक उत्सव का शुभारंभ करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार चौहान ने कहा कि पीएम श्री स्कूल अटेली में छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये स्कूल छात्राओं के लिए एक आदर्श संस्थान है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण तथा बोर्ड परीक्षा परिणाम प्रशंसनीय है। इसके लिए प्राचार्य और शिक्षकों का योगदान सराहनीय रहा। खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र ने कहा कि विद्यालय के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में खेल, सांस्कृतिक, शैक्षणिक भ्रमण आदि गतिविधियों का भी आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर खंड संसाधन संयोजक मुकेश कुमार, मदन लाल भाटिया, प्राचार्य राकेश यादव, डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव, सुनील कुमार, सेवानिवृत्त प्राचार्य मोतीलाल, पूर्व SDM धर्मपाल यादव, मुख्य प्राध्यापक कृष्ण कुमार, समाज सेवी सुभाष शर्मा, कौसली, नेमीचंद शांडिल, अनूप सिंह यादव, प्रवक्ता डॉक्टर रणपाल बिशन सिंह, बनवारी लाल सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। जी नमस्कार। जा रहा है, आप बच्चों के साथ कई साल बिताए आपने, कैसा अनुभव रहा? सर, बच्चों के साथ तो आपके सामने हिंदी अध्यापक मैंने 24 साल बिताए हैं हरियाणवी, और इस 24 साल के अंदर मैं जिस भी स्कूल में रहा हूँ वो मेरा स्कूल नहीं, वो मेरा परिवार है। और मैंने अपने परिवार के बच्चों की तरह से इन बच्चों का पालन पोषण किया है, इनको शिक्षा देने का, इनमें संस्कार देने का मैंने कार्य किया है। और सामान्य रूप से मैंने कुछ नहीं किया है, जो प्रतिभाएं होती हैं बच्चे, मैंने तो उनको थोड़ा निखारने का काम किया, उनका मार्गदर्शन किया। सर, आपकी जैसे जीवन यात्रा रही, पहले आप पत्रकार रहे और वकालत की आपने कई तो कैसा क्या आपके काम में आया, जो आपकी पिछला जो पढ़ाई थी आपकी, आपका कार्य था शिक्षा क्षेत्र में, आपने उसको कैसे काम में लिया? आप ठीक कहा सर, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। 15 साल मैंने सेवाएं दी हैं एज ए आर्किटेक्ट। उसके बाद मेरा पत्रकारिता में पदार्पण हुआ। मैं 1996 में दैनिक हरिभूमि से जुड़ा था। उसके बाद अरावली टाइम्स साप्ताहिक का मैं सह संपादक रहा। मैं स्वतंत्र लेखक के रूप में मेरी कविताएं, लेख इत्यादि छपती थी। मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू की, 15 साल बाद मैंने पढ़ाई शुरू की। और उसके बाद फिर मैंने प्रभाकर किया, उसके बाद मैंने OT किया, फिर मैंने BA किया, फिर मैंने BEd किया, MA किया, LLM किया और फिर मैंने PhD की। और इसी दौरान क्योंकि मेरा लेखन से शौक मेरा जुड़ा हुआ था और वो पत्रकारिता के साथ साथ मुझे साहित्य लेखन में ले आया और आज साहित्य लेखन से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो अच्छा, आपकी एक जीवन यात्रा के ऊपर एक किताब होनी चाहिए, एक साहित्य हमारे बीच। हाँ, मेरी किताब तो खैर मैं खुद ही, मेरा जीवन है, मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैंने एक किताब लिखी है, इसका नाम है दीप जलाना चाहता हूँ। उस दीप जलाना चाहता हूँ हरियाणा साहित्य अकादमी से अवॉर्डेड पुस्तक 11,000 रुपये जो मुझे मिले थे। और उस पुस्तक की श्रेष्ठता के लिए दिल्ली में मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहित्य सम्मान से भी विभूषित किया गया था। ये देश के 31 साहित्यकारों से किया गया था। अच्छा, आज सेवानिवृत्त हो गए मास्टर जी, तो अगला क्या रहेगा आपका? जो सर, सेवानिवृत्ति तो एक प्रक्रिया है। बचपन से ही मैं पिछले लगभग 35 साल से मैं समाज से, शिक्षा से, साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस क्षेत्रों से जुड़ा रहूँगा। आगे
हमारे लिए लेखन का कार्य रहेगा। आप लोग पत्रकार हैं, मैं विगत में पत्रकार रहा हूँ, तो आप लोगों से भी मैं जुड़ूंगा, साहित्य से भी मैं जुड़ने का प्रयास करूँगा और आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा।